टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ऑपोजिशन की मीटिंग में नहीं होगी आम आदमी पार्टी। इंडिया अलायंस ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल हफ्ता की शाम 7 बजे वर्चुअल बुनियादों पर मीटिंग बुलाई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने पहले शामिल होने से किया इनकार, लेकिन अब की ऑपोजिशन गैर फैसला कुन हो गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस इत्तेहाद का नहीं रहेगी हिस्सा। कांग्रेस के रियासती दर्जे की बहाली के लिए मुहिम तेज, मार्च को बना दिया गया नाकाम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाजी मार्च को हफ्ते के रोज पुलिस ने बनाया नाकाम। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बानी अब्दुल गनी लोन के साहबजादे और सीनियर सियासतदान बिलाल गनी लोन ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को उसकी अपनी गैर फालियत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे गैर फाल करार दिया और पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में इंतशार और फसाद पैदा करने का इल्जाम किया आयद। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान, ताहम इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्का। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा कि वो इस दौरान अपने बागों में दवा पाशी का काम अंजाम दे सकते हैं। जम्मू के मुज़ाफ़ाती इलाका झज्जर कोटली में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हफ्ते की सुबह एक सड़क हादसे में कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया कि जम्मू में झज्जर कोटली इलाके के नज़दीक एक मुसाफिर बरदार गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर लुढ़क गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK की जानिब से मिलिटेंसी के एक मामले की तहकीकात के सिलसिले में वादी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। शरिया अमरनाथ यात्रा भस्म बखूबी जारी रहते हुए हफ्ते की सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 6000 से ज्यादा यात्रियों का 17वां काफिला सख्त सिक्योरिटी हिसार में कश्मीर के लिए रवाना हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने हफ्ते के रोज़ मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे की यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उन्हें बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत को चैलेंज देने वाले सरकर्दा मुजाहिदीन में शुमार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अजीम मुजाहिद आज़ादी मंगल पांडे को उनकी यौम पैदाइश पर दिल्ली खराज अकीदत किया पेश। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बयान, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत छत्तीसगढ़ के जंगलात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अजीज सनतकार गौतम अडानी के हवाले कर रही है और रियासत के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ताजिया जुलूस पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में बूथ पर कुछ लोगों को भूत उतर जाएगा। शनिचर को मिस्टर यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा, अगली बार बूथ कुछ लोगों का भूत उतार देगा। गोरखपुर से रुकने पार्लियामान और मारूफ अदाकार रवि किशन शुक्ला को मरकजी हुकूमत ने वज़ारत अर्ज़ियाती उलूम पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय की हिंदी मशावरती कमेटी का रुकन मुकर्रर किया। इस कमेटी का मकसद वज़ारत में हिंदी ज़ुबान के इस्तेमाल और फ़रोग़ को बढ़ावा देना है और रुकने पार्लियामान शुक्ला से तवक्का की गई है कि वो कमेटी के कामों में सरगर्मी से हिस्सा लेंगे और अपनी कीमती मशवरों से हिंदी ज़ुबान को मजबूत बनाने में करेंगे ताउन। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली की हरियाली और साफ हवा लौटाना सबकी जिम्मेदारी। चीफ जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई ने आज सुप्रीम कोर्ट के 20 जजों के साथ दिल्ली हुकूमत के महोत्सव पर 2025 के तहत बीजेपी ग्राउंड दिल्ली राज एरिया में मुनक्किद शजरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौका पर दिल्ली के वज़ीर माहौलियात भी इनके साथ रहे मौजूद। दिल्ली अवामी तामीरात की वज़ीर परवेश सिंह साहब ने कहा कि हुकूमत सिर्फ 5 महीने पुरानी है, लेकिन वादा है कि 1 साल में दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। नई दिल्ली असेंबली हल्का के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने के बाद मिस्टर सिंह ने आज कहा कि दिल्ली में पानी का मसले की बहुत बड़ा पुराना पाइपलाइन सिस्टम है जिसे कई दहाइयों से तब्दील नहीं किया गया।
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दरामदशुदा पुर्जों को संभल करके टीवी और मोबाइल बनाने की पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए हफ्ते के रोज कहा कि ये मेक इन इंडिया नहीं है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग की ज़मीनी हकीकत को बदलना है ज़रूरी। बिहार में वोटर लिस्टों की स्पेशलाइजेशन के तहत मुहिम में अब तक सिर्फ 5.32% ऐसे नाम रह गए हैं जिनके भरे हुए खुसूसी गिनती के फार्म इंतखाबी ओहदेदारों के पास अभी तक वापस नहीं आए हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर में नौजवानों की मुनासिब रहनुमाई, तकनीकी मदद और पॉलिसी साजी की जरूरत है। पार्लियामेंट को ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने वाले जंगी तैयारों के सिलसिले में फौजियों के बयान पर बहस करनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में फिजाइया के जंगी तैयारे गिरे हैं, लेकिन सियासी वजूहात की बिना पर इनका नहीं किया गया इंकशाफ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने का बयान कहा कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल में कहा जब तक छोटी रियासतें और शुमाल मशरक़ रियासतें तरक्की नहीं करेंगी, मुल्क यकसा तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। हज सीजन में मस्जिद नबवी रियाजुल जिन्ना में नमाजों की तादाद में बड़ा इजाफा देखने में आया। इदारा अमूर हरमैन की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक हज सीजन में मस्जिद नबवी रियाजुल जिन्ना में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 19,58,076 रही। इस अरसे में रोज़े अक़दस पर सलाम अर्ज़ करने वालों की तादाद 34,47,799 की गई रिकॉर्ड। सऊदी अरब का दूसरी इमदादी तैयारा इमदाद लेकर शामी अरब जमहूरिया के हलब बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब का दूसरा इमदादी तैयारा शाम के इलाके के गवर्नमेंट में जंगल की आग से मुतासर अफराद के लिए शेल्टर समेत दीगर सामान लेकर हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गजा से मज़ीद 10 यरगमालियों को बहुत जल्द किया जाएगा रिहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एटमी जंग के माहवी असरात और समाजी नताइज का मुताला करने के लिए माहिरीन का आज़ादाना साइंसी पैनल किया मुकर्रर। इसके साथ ही टॉप हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।